हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसके पहले पार्ट 1 में हमने जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है, जो यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट जो है स्टेप होता है। आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और टिब्यूलर सिक्रीशन के बारे में जो है हमें पढ़ना होता है। और आपको अगर पता हो तो टिब्यूल जो है रेनल टिब्यूल, उनमें भी 3 टाइप के टिब्यूल जो है हमें देखने को मिलते हैं, प्रोक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल और प्रोक्सिमल स्ट्रेट टिब्यूल। इसको हम एक साथ प्रोक्सिमल टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद लूप ऑफ हेनली आता है, जो नीचे का लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद जो है डिस्टल कन्विलेटेड टिब्यूल और डिस्टल स्ट्रेट टिब्यूल, डिस्टल स्ट्रेट टिब्यूल एंड डिस्टल कन्विलेटेड टिब्यूल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, हम लोगों ने इस हिस्से को पार्ट 1 में पढ़ा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पर ग्लोमेरुलस में होता है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू हमें मिला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट फ्लूइड था आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो जो है अब यहाँ से ट्रेवल करेगा और प्रोक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल, जो ये कोल्ड पोर्शन होता है, उसको हम प्रोक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल कहते हैं। इसमें से जो है वो ट्रेवल करता हुआ आगे वो ट्रेवल करेगा। अभी बात ये है कि टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है और जो है ब्लड जो इफरेंट आर्टेरियल से निकलते हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देखो। नेफ्रॉन के केस में नेफ्रॉन का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, वो नेफ्रॉन का कुछ जो है इस तरीके से नेफ्रॉन पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज से बंधा हुआ होता है। बेसिकली पेरिटिब्यूलर कैपिलरी क्या है, इफरेंट आर्टेरियल का ही वो पोर्शन है। इफरेंट आर्टेरियल जो है इस तरीके का कैपिलरी फॉर्म करके पूरे टिब्यूल को घेर के रखता है। अब बात यह है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 1 में कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू आके ग्लोमेरुलस में पोर होता है और ग्लोमेरुलस से वो जो है इस आर्टरी से बाहर निकलता है वो ब्लड, जिसको हम इफरेंट आर्टेरियल कहते हैं। अब जो ब्लड से हम लोगों को आयंस मिला था इन केस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस ने उस आयन को एब्जॉर्ब किया था और एज अ फ्लूइड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट फ्लूइड वो जो है इस हिस्से से अब यहाँ तक ट्रेवल करेगा। अब ब्लड जो है इफरेंट आर्टेरियल से भी ट्रेवल करता हुआ पूरे रेनल टिब्यूल में जो है इस तरीके से यहाँ से पूरे रेनल टिब्यूल में ट्रेवल करता है। अब रीअब्जॉर्प्शन जो है कहाँ देखने को मिलता है, ये जो इफरेंट आर्टेरियल के थ्रू ब्लड मूव करेगा, मतलब जो है ट्रेवल करेगा, तो आप देख सकते हो टिब्यूल के पास ही इफरेंट आर्टेरियल का कैपिलरी प्रेजेंट है। इस तरफ से जब ब्लड पास होगा तो टिब्यूल जो है उससे जो है आयंस, जो भी ब्लड में और भी सारे आयन जो हमारे बॉडी में जरूरी है, बॉडी के लिए चाहिए होता है, वो आयंस को वो क्या करेगा कि इस फिल्ट्रेट से उस आयन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में जो है पोर करेगा, मतलब ब्लड में डाल देता है। फिर से आप समझिए, जो फिल्ट्रेट फ्लूइड है, इस ग्लोमेरुलस ने जो फिल्ट्रेट फ्लूइड बनाया है आफ्टर फिल्ट्रेशन, उस फिल्ट्रेट फ्लूइड को जो है जब ये फिल्ट्रेट फ्लूइड आगे ट्रेवल करता है तो मानिए कि प्रोक्सिमल टिब्यूल तक वो फिल्ट्रेट फ्लूइड आया है और ये इफरेंट आर्टेरियल का कैपिलरी प्रोक्सिमल टिब्यूल के पास ही कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब प्रोक्सिमल टिब्यूल में जो भी फिल्ट्रेट फ्लूइड है, पकड़ लीजिए कि उसमें ऐसे आयंस है, अभी भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स है अभी भी जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए और हमारे ब्लड में जो है, इस ब्लड में जो इफरेंट आर्टेरियल के ब्लड में जो है उसको डालना जरूरी है। तो प्रोक्सिमल टिब्यूल का जो इपिथेलियल सेल है, जिससे प्रोक्सिमल टिब्यूल बना हुआ होता है, जिससे उस इपिथेलियल सेल के हेल्प से वो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड में डाल देता है। कुछ प्रोसेस इस तरीके से होता है, हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे, मैंने आपको डायग्राम में समझाया है। प्रोक्सिमल टिब्यूल से न्यूट्रिएंट्स, फिल्ट्रेट फ्लूइड से जो है आयंस, न्यूट्रिएंट्स लिया जाएगा और इस ब्लड में डाल दिया जाएगा। अगेन ये फिर से ट्रेवल करता है फिल्ट्रेट फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक, ये स्ट्रेट प्रोक्सिमल टिब्यूल से कॉन्विलेटेड टिब्यूल से स्ट्रेट वाले के पास जो है ट्रेवल करेगा। अगर स्ट्रेट वाले के पास भी इफरेंट आर्टेरियल का कैपिलरी प्रेजेंट है जहाँ पर ब्लड है, स्ट्रेट प्रोक्सिमल टिब्यूल का जो है हिस्सा, उसमें जो फिल्ट्रेट फ्लूइड प्रेजेंट है, उसमें भी अगर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा और अगेन उस न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में भेज दिया जाएगा। अगेन फिर से वो फिल्ट्रेट फ्लूइड फिर से आगे पास होता है। लूप ऑफ हेनली में भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स
रीएब्जॉर्ब करके फिर से इस इफरेंट के पास डाल दिए जाते हैं, इफरेंट आर्टेरियल में प्रेजेंट ब्लड के पास डाल दिए जाते हैं। अगेन वो फिल्टर फ्लूइड डिस्टल के पास जाएगा। अगेन ऐसा है कि फिल्ट्रेट फ्लूइड जो डिस्टल के पास गया है उसमें भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो इस सभी जगह से जो है एब्जॉर्ब नहीं करवाया गया है। सो यहाँ पर उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवा के फिर से कैपिलरीज में डाल दिया जाएगा, इफरेंट आर्टेरियल के ब्लड में डाल दिया जाएगा। अब बाकी बचे जो वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक तो मैक्सिमम हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया है आयंस का, जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको रीअब्जॉर्ब करवा के ब्लड में डाल दिया जाता है। अब जो आगे ब्लड आगे जो फिल्ट्रेट फ्लूइड ट्रेवल करता है डिस्टल ट्यूब्यूल के थ्रू, यहाँ पर वो पूरा का पूरा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस प्रोडक्ट की। सो उस फ्लूइड को जो है एज अ यूरिन हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकालते हैं। अब वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है ट्रेवल करता हुआ यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर में ट्रेवल करता है। यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो क्या होता है कि यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ये पूरा प्रोसेस था, किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से यूरिन फॉर्म होता है। अब हम थ्योरी देख लेते हैं तो उससे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा।